नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रियल एकेडमी में। आज हम बात करेंगे विज्ञान में, चैप्टर है हमारा फिजिक्स का। ठीक, चैप्टर का नाम है दर्पण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर। ठीक, चलिए आज हम अब शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा दर्पण की परिभाषा, मतलब दर्पण क्या होता है, किसे कहते हैं। तो दर्पण क्या होता है? दर्पण वह वस्तु है जिसमें प्रतिबिंब बनता है या फिर दिखाई देता है। ठीक है ना। दर्पण क्या होता है? दर्पण वह वस्तु है जिसमें प्रतिबिंब बनता है या फिर प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक, अब चलते हैं, अब हम इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक, कि दर्पण कितने होते हैं या फिर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। ठीक, तो दर्पण के प्रकार कितने होते हैं बताइए? कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। ठीक, दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। कितने होते हैं? दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला नंबर है हमारा, पहला नंबर कौन सा होता है? समतल दर्पण। ठीक, कौन सा होता है? समतल दर्पण। ठीक, और दूसरा नंबर क्या होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। ठीक है ना, अच्छे समझिए सब लोग। देखिए पहला क्या हो गया? समतल दर्पण, और दूसरा क्या हो गया? गोलीय दर्पण। ठीक, ये क्या हो गया? दर्पण के प्रकार हो गए। ठीक, दर्पण के प्रकार हो गए। आप जैसे पूछ लिया जाए कि दर्पण कितने होते हैं। ठीक, दर्पण कितने होते हैं, तो दर्पण कितने होते हैं? दर्पण 3 होते हैं। यहां पे लिखते हैं हम दर्पण कितने होते हैं। दर्पण कितने होते हैं। दर्पण कितने होते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि दर्पण 3 होते हैं। ठीक, दर्पण 3 होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? समतल दर्पण, पहला नंबर हो गया समतल दर्पण, दूसरा हो गया उत्तल दर्पण, और तीसरा हमारा क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक, तीसरा क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। अब ध्यान दीजिए कि ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कहां से आया। देखिए समतल दर्पण जो हो गया, ये उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण क्या है? ये गोलीय दर्पण के प्रकार है। ठीक है ना। किसके प्रकार हैं? गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। कौन कौन से? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक, ये क्या हो गए? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के प्रकार। जैसे हम मान लें कि यहाँ पे बोल दिया गया कि प्रकार और ये कितने होते हैं, ये कैसे हम जानेंगे। ठीक, तो जैसे पूछ लिया जाए हमारे पास मान लो 5 पेन है। ठीक, 1 2 3। ठीक, 1 2 3 4 और ये 5। जैसे पूछ ले हमसे कोई क्वेश्चन कि हमारे पास टोटल कितने पेन हैं। ठीक, टोटल कितनी पेन हैं, तो हम क्या बताएंगे? 1 2 3 4 5। कितना बताएंगे? कि हमारे पास 5 पेन है। कितना बताएंगे? 5 पेन है। और जैसे पूछ लिया जाए कि हमारे पास कितने प्रकार की पेन है। ठीक, कितने प्रकार की पेन है? 2 प्रकार की, 3 नीली और 2 काली पेन है। ठीक, तो इसी तरह इसमें होता है कि दर्पण के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार। कौन? समतल और गोलीय दर्पण। ठीक, अब पूछ लिया जाए कितने होते हैं, तो कौन कौन से? 3 होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसके उपयोग, ठीक, यह प्रतिबिंब बनना, फोकस दूरी, इसकी क्षमता, इसके उपयोग, इसकी परिभाषा, इन सब के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए अब हम इसके प्रकार में आ गए हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इसमें हम क्या जानेंगे? इसका चित्र और इसकी परिभाषा देखेंगे,
और इसके कार्य तथा और इसको क्या नाम दिया गया है, ठीक, और इसकी क्षमता क्या होती है और फोकस दूरी क्या होती है। अब हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। समतल दर्पण ये हो गया, ठीक। समतल दर्पण की परिभाषा पहले हम बताएंगे आप लोगों को। आप लोग इसको नोट, परिभाषा इसकी नोट करते रहना, ठीक। हम इसमें नहीं लिखेंगे, केवल इसमें इसका चित्र बना देंगे और अच्छे से आप लोगों को समझा देंगे, ठीक। तो समतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है, ठीक। समतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है, ठीक। तो समतल दर्पण का चित्र कैसे बनेगा? ठीक, समतल दर्पण ये हो गया हमारा, ये एक समतल दर्पण ले लिया हम, ठीक। मतलब एकदम समतल दर्पण क्या होता है? एकदम सपाट होता है, एकदम बराबर होता है। तो अब हम इसमें क्या कर देंगे? एक चांदी की परत चढ़ा देंगे, ठीक। चांदी की या फिर पारे की, ठीक, परत चढ़ा देंगे या फिर बोल देंगे इसको कलई कर दिया, ठीक। क्या हुआ? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये परावर्तक सतह, इधर वाला जो पृष्ठ है ये क्या बन जाएगा? परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक इधर वाला ये जो है ये हमारा क्या है? परावर्तक सतह। तो इसमें इसकी परिभाषा में क्या बताएं, क्या बताए थे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है, वो क्या कहलाता है? समतल दर्पण। अब चलिए अब हम देखते हैं किसमें? उत्तल दर्पण, ठीक। कि उत्तल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, ठीक। क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा हुआ होता है। तो चलिए हम देखते हैं। अब इसका चित्र बना लेते हैं। ये बन गया, ये बन गया, ठीक। क्या होता है? इसमें उभरा हुआ होता है, या फिर सही चित्र बना देते हैं इसे हम, ठीक। अब इसमें भी हम क्या कर देंगे? इसमें भी वही चांदी की परत या फिर वही क्या कर देंगे? कलई कर देते हैं। इसमें भी वही चीज, ये इसमें हम क्या कर देंगे? कलई कर देंगे, ठीक। ये क्या है? उत्तल दर्पण है, ठीक। इसकी परिभाषा हमने क्या बताया था? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा हुआ होता है। तो परावर्तक सतह क्या है इसका? इधर वाला ये जो तल है ये क्या है? इसका परावर्तक सतह। ये क्या है? उभरा हुआ है। उभरा मतलब ये उठा हुआ है, ठीक। ये क्या है? उठा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण, ठीक। इतना हो गया, समझ में आ रहा है ना सब लोग? अब हम चलते हैं अवतल दर्पण में, ठीक। कैसे चलते हैं? अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसी हुई होती है या फिर धंसा हुआ होता है, ठीक। क्या होता है? वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई होती है, ठीक। तो इसमें क्या बन जाएगा? चलिए इसका भी हम चित्र बना लेते हैं। ये बन गया, ठीक। इसमें भी हम वही क्या करेंगे? चांदी की परत चढ़ा देंगे या फिर इसमें कलई कर देंगे, ठीक। ये हो गया। इसमें हम इसको क्या कर देते हैं? ये कलई कर देते हैं, ठीक। इसमें क्या बताया था? इसकी परिभाषा वह दर्पण जिसके परावर्तक सतह धंसी हुई होती है, ठीक। तो इसमें ध्यान दीजिए, परावर्तक सतह क्या है? ये अंदर जो है ये क्या होगी? इसकी परावर्तक सतह होगी। ये क्या है? अंदर की तरफ क्या है? धंसी हुई है। इसमें क्या था? ये उभरी हुई है। उभरी का मतलब ये बाहर की तरफ निकली है, ठीक। अगर जब धंसी हुई है, ठीक, तो ये क्या होगा? अंदर की तरफ होगा। कौन सा तल? परावर्तक सतह क्या होगा? अंदर की तरफ होगा, ठीक। अब ये अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण, और ये समतल दर्पण, ठीक। चलिए चलिए अब हम इसके कार्य तथा नाम के विषय में पढ़ेंगे, ठीक। पहला क्या है हमारा? समतल दर्पण, ठीक। तो समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण में क्या है? ये सबसे अच्छा परावर्तक दर्पण है, ठीक। जैसे हमसे पूछ लिया जाए, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे अच्छा परावर्तक दर्पण कौन सा होता है, ठीक। तब हम क्या बताएंगे? सबसे अच्छा
परावर्तक दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण। ठीक, तो इसमें यही चीज लिख देंगे कि समतल दर्पण सबसे अच्छा परावर्तक दर्पण है। ठीक, चाहे लिख दीजिए या फिर आप लोग खुद लिख लेंगे। ठीक, क्या लिख देंगे? सबसे अच्छा परावर्तक दर्पण समतल दर्पण होता है। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में इसके कार्य तथा इसके नाम पढ़ेंगे। ठीक, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? ऐसा दर्पण जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तक करके बिखेर देती है। ठीक, क्या होता है? ऐसा दर्पण जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तक करके बिखेर देती है। ठीक, क्या कर देती है? बिखेर देती है। तो चलिए अब हम देखते हैं अनंत से आने वाली किरणें। अनंत का मतलब क्या होता है? कहीं से भी आ सकती है। ठीक, उसकी कोई लंबाई या फिर दूरी निश्चित नहीं है। ठीक, तो ये हम क्या कर देंगे? ये किरण आ रही है। ठीक, और एक किरण और ये भी आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि उसको आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देती है? बिखेर देती है, मतलब चारों तरफ फैला देती है। तो ये वाली किरण इधर की तरफ बिखेर देगी इसको, और ये वाली किरण इसको इधर की तरफ क्या कर देगी? बिखेर देगी। ठीक, तो इसका नाम क्या होता है? इसको हम कौन सा नाम देंगे? ये अपसारी दर्पण होता है। ठीक, इसका नाम क्या बन जाएगा? अपसारी। लिख देते हैं अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण। ठीक, क्या बन जाएगा? अपसारी दर्पण। मतलब देखिए इसमें क्या होता है? ऐसा दर्पण जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तक करके बिखेर देती है। जैसे ये आ रही है किरण, ये क्या है? हमारी परावर्तक तल है। ये परावर्तक करके क्या कर देती है? बिखेर देती है। ठीक, अब चलते हैं हम अवतल दर्पण की तरफ। ठीक, किस पे? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है? ऐसा दर्पण जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तक करके एक बिंदु पर मिला देती है। क्या होता है? ऐसा दर्पण जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तक करके बिखेर देती है। बिखेर देती है, इसमें ये किसमें होता है? उत्तल दर्पण में। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है? इसको मिला देती है या फिर इकट्ठा कर देती है। ठीक, तो अब हम इसमें भी वही चीज कर देंगे। चलिए, ये प्रकाश की किरण आ रही है हमारी इसमें, ये और ये वाली हो गई। ठीक, दो किरण क्या हो रही है? इसमें से आ रही है। ठीक, अब हम इसको क्या कर देंगे? इधर की तरफ भेज देंगे और ये वाली को इधर की तरफ। अब ये क्या कर रही है? ये एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या कर रही है? मिला रही है। इसकी परिभाषा यही तो हम बताए थे, इसके कार्य या फिर नाम। ठीक, क्या? ऐसा दर्पण जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तक करके एक ही बिंदु पर मिला देती है। ठीक, तो ये किरण हमारी आ रही है। ठीक है ना? किस पे आ रही है? परावर्तक तल पर। ठीक, ये आ रही है, दोनों को क्या कर रही है? एक ही बिंदु पर, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मिला दे रही है। और इसमें क्या किया था? इसने इसको चारों तरफ बिखेर दिया था। ठीक, ये हो गया। अब हम इसका नाम क्या देंगे? अभिसारी दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण का नाम क्या हो जाएगा? अभिसारी। अभिसारी दर्पण। ठीक, ध्यान दीजिए, दर्पण में क्या होता है? दर्पण में इसका नाम क्या बन जाएगा? अपसारी दर्पण, और अवतल दर्पण का अभिसारी दर्पण। अगर यही जगह पे हम लेंस की बात करते, ठीक, लेंस अगर होता तो उत्तल दर्पण में अभिसारी लेंस होता और अवतल दर्पण में अपसारी लेंस होता। ठीक, हम चलिए आप लोगों को हम लेंस में बताएंगे। ठीक, चलिए अब हम इसकी क्षमता और फोकस दूरी के विषय में पढ़ेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए इसकी क्षमता क्या होती है? समतल दर्पण की क्षमता, उत्तल दर्पण की क्षमता और अवतल दर्पण की क्षमता। तो ध्यान दीजिए, समतल दर्पण की क्षमता क्या होती है? 0। क्या होती है? 0। ठीक, मतलब इसकी क्षमता कुछ निर्धारित नहीं होती है, इसमें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, और ध्यान दीजिए उत्तल दर्पण की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? इसको
धनात्मक, ये क्या बन जाएगा, धनात्मक। ठीक, और अवतल दर्पण में क्या होता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक। अब जब अगर हम इसकी क्षमता निकालेंगे, ठीक, क्षमता का सूत्र होता है ना, P बराबर 1/f, या फोकस दूरी ये क्षमता में अगर है तो F बराबर 1/P। ठीक, जब क्षमता निकालेंगे तो समतल दर्पण में 0 आएगा और उत्तल दर्पण में क्या आएगा, धनात्मक आएगा, ऋणात्मक नहीं होगा। और अवतल दर्पण में किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा, धनात्मक नहीं होगा। अब हम इसकी फोकस दूरी की बात करते हैं। ठीक, तो फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत, इसको हम इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। ठीक, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। ठीक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है। जैसे हम बोल दें कि 10 सेंटीमीटर की एक किरण या फिर फोकस दूरी, ठीक, उत्तल दर्पण में इतने सेंटीमीटर की फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण भी किसमें होता है, प्लस में, प्लस में, तो चाहे प्लस लिख लीजिए या फिर धनात्मक, इसमें हम क्या लिख देंगे, धनात्मक। ठीक, और अवतल दर्पण में क्या होता है, ऋणात्मक लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ऋणात्मक, यहाँ पे हम ऋणात्मक लिख देते हैं, ये हो गया ऋणात्मक। जब अगर हम फोकस दूरी निकालेंगे तो अवतल दर्पण में f का मान माइनस में रखेंगे और उत्तल दर्पण में f का मान प्लस में रखेंगे। ठीक, अब हम इसके प्रतिबिंब का आकार की बात करते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। ठीक, प्रतिबिंब का आकार, ध्यान दीजिए, रेखीय आवर्धन में, ठीक, प्रतिबिंब का आकार यहाँ पे हम लिख देते हैं रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को हम क्या लिखते हैं, एम से, किससे, यम से। तो ध्यान दीजिए, रेखीय आवर्धन में प्रतिबिंब का आकार, मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसे बनेगा, दर्पण के बराबर से बनेगा। ठीक, मतलब जैसे है रेखीय आवर्धन है, समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु के बराबर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, जैसे समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने अगर हम किसी वस्तु को रख रहे हैं तो उसका आकार दर्पण के आकार के बराबर बनेगा या फिर उसका प्रतिबिंब उसी के आकार का बनेगा। तो अब हम इसमें क्या लिख देंगे, यम बराबर 1। ठीक, यम बराबर कितना लिखेंगे, 1, मतलब वस्तु का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। ठीक, अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु के आकार से, चलिए उत्तल दर्पण, ये समतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बराबर होता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, ये क्या बन जाएगा, इससे क्या होता है, छोटा होता है, इससे प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है। ठीक, और अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु के आकार से बड़ा होता है। ठीक, प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये क्या हो गया, यम से, मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है, मतलब एक ये जो क्या है, ये हमारी वस्तु है। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम आप लोगों को समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग बताएंगे। चलिए अब हम इसके उपयोग देते हैं, समतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण के उपयोग। पहले हम समतल दर्पण में देखते हैं, समतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, चेहरा देखने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब जिस शीशे से या फिर दर्पण से हम लोग अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, वो किस दर्पण के उपयोग में आता है, समतल दर्पण के उपयोग में। ठीक, तो समतल दर्पण का उपयोग और किस में किया जाता है, ड्रेसिंग टेबलों पर। ठीक, ड्रेसिंग टेबल पर जो दर्पण लगे होते हैं वो किसका बना होता है, समतल दर्पण का बना होता है।
और समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रकाश की किरणों का पथ मोड़ने में। जैसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है या फिर टॉर्च से अगर हम प्रकाश कहीं पे मार रहे हैं तो उसके सामने अगर हम समतल दर्पण ले जाएं या फिर मानो एक साधारण शीशा जो हम लोग घर पे यूज करते हैं उसको अगर उस प्रकाश की किरण के सामने लाएंगे तो वो क्या होगा, अपने पथ को क्या कर देगा, मोड़ देगा, मतलब प्रकाश को चारों तरफ बिखेर देगा। ठीक। और उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं? सड़कों पर लगे लैंपों में परावर्तक के रूप में। सड़क पर देखिए जो बड़े बड़े हाईवे सड़क पर या फिर कहीं भी देख लें हम, जो लैंप लगे रहते हैं सड़क पे, बाजार पे या मार्केट वार्केट में जो लगे रहते हैं लैंप, वो किसके उपयोग है? उत्तल दर्पण के। ठीक। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? मोटर, कार, ट्रक आदि में। मतलब जो हमारी चार पहिया वाहन होती है उसमें जो बाईं तरफ या दाईं तरफ लगे रहते हैं दर्पण, वो किसके लिए होते हैं? दोनों तरफ, दाईं और बाईं तरफ साइड देखने के लिए लगे होते हैं। ठीक। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? कान, नाक, आंख का इलाज करने में जो डॉक्टर लोग जिस दर्पण का उपयोग करते हैं क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। ठीक। और सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी की हेडलाइट, गाड़ी में आगे तरफ हेडलाइट लगी होती है वो भी अवतल दर्पण का बना होता है। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? टॉर्च लाइट में। जो हमारे घर में टॉर्च रहती है वो किसका बना होता है? अवतल दर्पण का। ठीक। या फिर ऐसे हम कह सकते हैं, अगर जिस वस्तु का उपयोग, अगर हम जो घरेलू वस्तु है जिसका उपयोग घर पे कर रहे हैं अगर उसमें दर्पण लगा हुआ है तो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। या फिर बाहर की कोई भी वस्तु है या फिर बाहर हम जिस चीज का यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है ना। अब अगली वीडियो में आप लोगों को हम लेंस के बारे में बताएंगे। चलिए, आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आए हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। धन्यवाद।